वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 05490 से यात्रा सीतापुर जंक्शन की दिशा में, और आज की वीडियो में बात करेंगे हम बख्शी के तालाब स्टेशन पर जो ऑटो हब बन गया है। वहाँ पर निरंतर NMG रेक्स की गाड़ियाँ कार को लेकर के आती रहती हैं। विभिन्न कंपनियों की जो कार्स हैं यहाँ पर, उनको यहाँ पर अनलोडिंग की जाती है, जिसके चलते जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ का ट्रैक है, लूप लाइन, वो ऑक्यूपाइड हो जाती है, जिसके कारण से कई बार जो यात्री गाड़ी मैलानी जंक्शन से चलकर लखनऊ जंक्शन आती है, यानी 05087, फिर उसको रन थ्रू लाइन पर लेना पड़ता है, मुख्य ट्रैक पर, जहां से यात्रियों को उतरने में भारी असुविधा होती है। ये आप सामने देख सकते हैं नज़ारा, बख्शी का तालाब स्टेशन आ रहा है, जो कि मोहिबुल्लापुर स्टेशन के ठीक बाद पड़ता है, जहां पर NER ने ऑटो हब बनाया है। सामने आप देख सकते हैं दाहिने हाथ पर NMG रेक खड़ा हुआ है, जिसके अंदर ह्युंडई की क्रेटा गाड़ियाँ यहाँ पर उतारी गई हैं। ये मद्रास के पास से, चेन्नई के पास से जो उसका प्लांट है, वहाँ से ये आता है। और रन थ्रू लाइन पर 05087 आप देख सकते हैं सामने ट्रेन हमारी खड़ी हुई है मुख्य रन थ्रू लाइन पर, और यात्री यहाँ पर ट्रेन से बीच पटरी पर यहाँ पर नीचे उतर करके फिर प्लेटफॉर्म की तरफ चढ़े होंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो किस प्रकार से दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मेरा सुझाव तो ये था कि डालीगंज जंक्शन से मोहिबुल्लापुर होते हुए बख्शी का तालाब तक स्पेशल बजट लेकर के यहाँ पर प्रावधान बना करके बजट का डबल लाइन करने के लिए, दोहरीकरण करने के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि BKT पर यानी बख्शी का तालाब पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म के बाद 2 ट्रैक्स और डाले जा सकें, जिससे कि अनलोडिंग हो सके जो हमारी NMG रेक्स आते हैं यहाँ पर कार को लेकर के। और मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर भी 2 नंबर प्लेटफॉर्म के बाद पीछे काफ़ी जगह है जिसमें बार बार अतिक्रमण हो जाता है, तो वो समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। और मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर भी एक गुड साइडिंग, एक ट्रैक डालकर पीछे वहाँ पर दी जा सकती है, ताकि वहाँ पर जो शहर के अंदर सामान उतारना है हमारा, वो हम वहाँ पर उतार सकें। साथ ही साथ बख्शी का तालाब स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बना है, पैदल पुल यहाँ पर नहीं बना है, वो भी एक दिक्कत का सबब है। यहाँ पर भी पैदल पुल का निर्माण होना चाहिए। और साथ ही साथ मेरा सुझाव यही है कि डालीगंज जंक्शन से बख्शी का तालाब तक, क्योंकि भविष्य में आगे सीतापुर जंक्शन तक जब भी दोहरीकरण होगा, तो उसमें कम से कम डालीगंज जंक्शन से मोहिबुल्लापुर होते हुए बख्शी का तालाब तक अगर डबल लाइन डाल ली जाती है, इस पर अब कार्य किया जाए, तो एक तो डालीगंज जंक्शन से जो मल्हौर की डबल लाइन जा रही है, वहाँ पर डायमंड क्रॉसिंग बन जाएगी, एक साथ ही वो काम हो जाएगा। और उसके बाद बख्शी के तालाब तक जब डबल लाइन आ जाएगी, तो क्रॉस का भी झंझट ख़त्म हो जाएगा। 2 नंबर प्लेटफॉर्म जो है हमारा लूप लाइन, ये यात्री गाड़ियाँ इस पर ली जा सकेंगी, जिस पर अभी NMG खड़ी है। और ये NMG जो रेक है, ये फिर 2 नंबर के पीछे प्लेटफॉर्म नंबर 3 आप कह सकते हैं एक प्रकार से, उस तरफ 2 ट्रैक्स यहाँ पर अगर डाल दिए जाएँ, तो उसमें लोको रिवर्सल भी हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पर अनलोडिंग होती है कार्स की, ट्रैक्टर आते हैं, टाटा एस आती है, छोटा हाथी जिसको हम कहते हैं, ये और ऑटोमोबाइल किसी कंपनी के जो भी व्हीकल्स यहाँ पर उतारे जाते हैं, तो फिर यहाँ पर यात्री गाड़ियों को प्लेटफॉर्म पर लेने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा ट्रैक पीछे पड़ जाएंगे, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 यूज़ हो जाएगा। साथ ही साथ फुट ओवर ब्रिज वो बनना चाहिए, ताकि यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आराम से जा सकें। अटरिया में भी नहीं बनाए आगे, तो फुट ओवर ब्रिज कम से कम बख्शी का तालाब स्टेशन, यहाँ दबाव काफ़ी है, यहाँ ज़रूर होना चाहिए पैदल पुल। और आगे के स्टेशंस जहाँ पर नहीं बने हैं, बिल्कुल बनाने चाहिए। और साथ ही साथ कोशिश करनी चाहिए अब कि डालीगंज जंक्शन से कम बख्शी के तालाब तक पहले चरण में बजट का प्रावधान इसमें किया जाए। वित्त मंत्रालय से बजट लेकर के कोई सप्लीमेंट्री बजट के लिए आप प्रपोज़ल भेज सकते हैं, ताकि अगले वित्तीय वर्ष में सही इस पर कुछ कार्य शुरू हो, और यहाँ तक हमारा जो फ्रेट मूवमेंट है और साथ ही साथ जो तमाम मालगाड़ियाँ आती हैं या क्रॉस होता है, तो उसमें भी सुविधा हो जाएगी। और साथ ही साथ यात्रियों को भी लाभ होगा। यहाँ तक
ट्रेन्स को रुकना नहीं पड़ेगा और यहाँ से फिर ऐशबाग तक आगे पूरी डबल लाइन मिल जाएगी, तो ट्रेन्स भी कम समय में ट्रैवल कर पाएंगी, समय बचेगा, क्रॉस के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे शाम को अगर सही समय से LTT चल रही हो और 10-5 मिनट लेट हो जाए तो फिर यहाँ पर भी क्रॉस के लिए बख्शी का तालाब पर ट्रेन को रोकना पड़ता है, क्योंकि आगे ट्रैक अभी सिंगल है। तो डबल लाइन के ऊपर भी अब विचार होना चाहिए धीरे धीरे, और इस सेक्शन पर ट्रेन्स भी अब बढ़ानी चाहिए लोड। सीतापुर जंक्शन से सुबह की समय कोई ट्रेन नहीं है, मॉर्निंग टाइम में ट्रेन देनी चाहिए। और जगह जगह जो रेक्स खड़े हुए हैं, पार्किंग कर रखी है अभी फ़िलहाल स्टेशन पर अलग अलग, सिधौली में भी खड़ा हुआ है, तो इसकी भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। मुहिबुल्लापुर स्टेशन पर भी रेक खड़ा हुआ है, तो अगर ये जंक हैं, कबाड़ है, इनको जाना है तो इनको जल्द से जल्द हटाने की जो है वो व्यवस्था करनी चाहिए। ये सिधौली स्टेशन आ गया, और सिधौली स्टेशन पर जो अच्छी खबर है, आगे भविष्य में यहाँ पर 2 कोच, यहाँ पर भी जो रेस्टोरेंट है, अब जो भारतीय रेलवे की एक शुरुआत है कि जो हमारे रेल के कोच प्रयोग में नहीं रहते हैं, अनयूज्ड हो जाते हैं, उनको अलग अलग स्टेशंस पर, अलग अलग लोकेशंस पर इनको इंस्टॉल किया जा रहा है, जहाँ पर इनके अंदर खाने पीने का जो रेस्टोरेंट होता है उसको खोला जा रहा है, ताकि एक अलग प्रकार का लोगों को अनुभव हो। आप लंच करिए, डिनर करिए वहाँ पर। तो यहाँ पर सिधौली में भविष्य में इस प्रकार का एक रेस्टोरेंट खोले जाने की भी योजना है। यहाँ पर कोच आ जाएंगे, उनको जहाँ पर भी जगह यहाँ पर अलॉट की जाएगी। जब भी वो खुलेंगे या जब भी उस पर कार्य होगा आगे, तो हम ज़रूर अपडेट देने की कोशिश करेंगे आपको। फ़िलहाल यहाँ पर भी देखिए रेक खड़ा हुआ है, तो इनको हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये अगर कबाड़ हैं तो ये यहाँ से हटने चाहिए, और इस रूट पर अब मेमू ट्रेन्स की शुरुआत होनी चाहिए, ट्रेन्स बढ़नी चाहिए, और कोशिश की जानी चाहिए अब कि इस रेलखंड पर सीतापुर लखनऊ के बीच में भी और मैलानी के लिए भी शाम के समय लखनऊ जंक्शन से ट्रेन होनी चाहिए। और सीतापुर से भी दैनिक यात्रियों की मांग है कि सुबह के टाइम ट्रेन होनी चाहिए, जिससे कि समय से लोग लखनऊ आ सकें। किसी को डॉक्टर को दिखाना होता है, कोई अपने काम से आना चाहता है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट